महंगाई का एक तूफान था और बोझ को जिस तरह आम आदमी ने बर्दाश्त किया, मैं उनको सलाम करता हूँ। और अगर आपने देखी ये फिगर्स, 300 अरब रुपए सैलड क्लास ने टैक्स अदा किया है। जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो मेरी कब्र पर भी ये कतबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। तो रात को नींद नहीं आती थी। मुझे कई लोग मुख्तलिफ अलकाब से नवाजते हैं कि ये फलां डमका, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं है। मुझे अगर परवाह है तो पाकिस्तान के तमकीन खुशहाली की। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद, विफाकी और सूबाई वज़रा के खुताबात। इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफ़र किया है। महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई है। हमने मुश्किल फैसले कर लिए, अब आगे बढ़ना है। पाकिस्तान को अक़वाम आलम की अजीम मुमलिकत बनाएंगे। आज तारीखी दिन आप लोगों ने एक मर्तबा फिर खान की आवाज पे तारीख रकम कर दी है कि आप अपना मैंडेट कभी नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। रात के तारीकी में ये सारा मैंडेट चोरी हुआ। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब वोट काउंट होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 8 फरवरी को आवाम ने बानी पीटीआई को अक्सरियत दिलाई थी। रात की तारीकी में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। स्वाबी में जलसे से खिताब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, फार्म 47 की नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया। हुकूमत 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने से क्यों डरती है? ये लोग असेंबली में बैठकर भी हार गए। जंग जीतनी है, हमें एक होना पड़ेगा। छोड़ दो मैंडेट चोरों का साथ। हम अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। हम पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती मांगते हैं। इमरान खान जेल में बैठकर जीत गया है, तुम मैंडेट चोरी करके ऐवानों में बैठकर भी हार गए हो। MKM पाकिस्तान में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तंजीमी ओहदों की तकसीम पर मुतादिद रहनुमा नाराज। ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल और अनीस काइम खानी ने ऑफिशियल ग्रुप छोड़ दिया। मुतादिद रहनुमाओं को जिम्मेदारी न मिलने पर कारकुनान का मरकज बहादुराबाद पर एहतजाज, शोर शराबा। तंजीमी ओहदों में फुरकान अतीब समेत मुतादिद लोगों को शामिल नहीं किया गया। MKM पाकिस्तान की COC में लड़ाई हुई। तलल कलामी और धक्कम पेल से शब्बीर काइम खानी और कैफुल वरा नाराज होकर चले गए। ज़राए के मुताबिक MKM पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से 3 धड़ों में तकसीम नजर आ रही है। कराची में मुग़वी नौजवान मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए कार्रवाई। मुल्जिमान की निशानदेही पर गिजरी में घर पर पुलिस का छापा। मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। शदीद फायरिंग के तबादले में एक पुलिस ऑफिसर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। घर का घेराव, पुलिस और मुल्जिमान में वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। एक मुल्जिम को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम से भारी तादाद में असलहा, गोलियां और शराब मिली है। कराची की सड़कों पर खून की होली। एक और ट्रैफिक हादसे में 3 जिंदगियों के चिराग गुल। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार डंपर ने 3 नौजवानों को मौत की नींद सुला दिया। वाक़े के बाद ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। कोरंगी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले तीनों अफराद आपस में कजन्स थे। लवाहिकीन और अहले इलाका का लाशें कोरंगी रोड पर रखकर एहतजाज। क्रॉसिंग आने और जाने वाले दोनों ट्रैक कई घंटे बंद रहे। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का सिंध हुकूमत से जिम्मेदार ड्राइवर को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। असलहे की खेप किसकी थी? कराची में ओमान भेजे जाने वाले असलहे के मुल्जिमान का सुराग न मिल सका। 2000 पंखों के अंदर 1400 पिस्तौल स्मगल की जा रही थी। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने कंटेनर्स में असलहा होने का इंकिशाफ किया था। असलहे की तरसील की कोशिश बरवक्त नाकाम बना दी गई। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में सैफ अली की सीरीज का इफ्तिताही मैच। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टाकरा। 331 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। फ़खर जमान की शानदार वापसी। कीवीज के खिलाफ 80 रन की इनिंग खेली। बाबर आजम 10, रिजवान 3, कामरान गुलाम 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 330 रन स्कोर किए थे। फिलिप्स ने नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। कैन विलियमसन और डैरल मिचेल ने निस सेंचुरियां स्कोर की। शाहीन शाह ने 3, अब्रार ने 2, हारिस रऊफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया।
कीवीज के खिलाफ पाकिस्तान टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बॉलिंग कराते हुए इंजरी का शिकार हो गए। पीसीबी के मुताबिक हारिस रऊफ को गेंद कराते हुए सीने और पेट के बाएं जानिब तेज दर्द महसूस हुआ। इब्तदाई मुआयने में हारिस रऊफ को मामूली साइड स्ट्रेन का सामना करना पड़ा। रिकवरी के बाद मैच में वापसी का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ियों को सोवेनियर पेश कर दिया। चेयरमैन पीसीबी ने इंजमामुल हक और मिसबाउल हक को हॉल ऑफ फेम कैप पहनाई और प्लाक भी पेश की। मोहसिन नकवी ने इस दौरान दोनों खिलाड़ियों की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमत की तारीफ की। इंजमामुल हक और मिसबाउल हक ने हॉल ऑफ फेम कैप पहनकर ग्राउंड का चक्कर लगवाया तो शायकीन क्रिकेट ने दोनों साबिक कप्तानों को तालियां बजाकर खैर मकदम किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक फौज, पुलिस और सिविल इदारे मुश्तरका सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। काबीना ने मेहमान टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सूबों को अहकाम जारी कर दिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मुलाकात। कराची में सैमुल की क्रिकेट सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस के इनेकाद और शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए इंतजामात का जायजा भी लिया। मोहसिन नकवी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच भी देखा। ये जो मईशत के इशारिये हैं, आपको याद होगा कि शर्तें लगती थी। ये बदबख्त जो हमारे मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, तरीके इंतशार वाले। ये शर्तें लगाते थे, दुआएं करते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होगा, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। 9 मई के मकरूह चेहरे कौम देख चुकी। तहरीके इंतशार वाले मुल्क के दुश्मन हैं। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मुलव्विस निकले। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ तहरीके इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, मुल्क के डिफॉल्ट होने की दुआएं करने वाले आज शर्मिंदा हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, एक चोर और अनाड़ी ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। धांधली का शोर मचाने वालों ने 4 साल हुकूमत के बावजूद कुछ नहीं किया। आपकी इकोनॉमी जो है बावजूद तमाम प्रेशर्स के, बावजूद ये पीटीआई के हंगामों के, बावजूद दहशतगर्दी के, बतदरीज जो है जो चीज़ें साल 2 साल में तवक्को की जाती थी कि ठीक होंगी, वो 1 साल के अंदर 1 साल मुकम्मल हुआ है। आज 1 साल में आप देखें कि शरह सूद आपकी जो है आधी रह गई है। पीटीआई आज भी एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज पर भी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया है। किसी भी आलमी इवेंट की तौक़ीर में कमी करना पीटीआई का वतीरा है। जब भी पाकिस्तान की इज्जत का मौका आता है तो फसादी टोला सर उठा लेता है। मजीद कहा कि सियासी रिवायत के मुताबिक जलसों पर किसी को एतराज नहीं। पीटीआई दौर में 1 करोड़ नौकरियां मिलना थी मगर कुछ नहीं मिला। मुफ्त दवाई शहबाज शरीफ ने शुरू की मगर 4.5 साल बंद रही। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, होनहार स्कॉलरशिप का दायरा कार पंजाब के तमाम अजला में बढ़ाया जा रहा है। बुनियादी मराकज़ सेहत को आउटसोर्स कर रहे हैं। मंसूबे 1 साल में मुकम्मल करेंगे। हमारे मुखालिफिन भी कहते हैं वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी बेहतरीन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक की दावत का जवाब दे दिया। रहनुमा पीटीआई ने कहा है कि मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक हैं और ना ही नियत। सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। बानी पीटीआई की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से शिकायतें। जीटीवी न्यूज ने पता लगा लिया, एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के बावजूद अली अमीन काबिल जिक्र रिलीफ ना ले सके। गंडापुर सियासी और इंतजामी लिहाज से बानी पीटीआई की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे। अली अमीन गंडापुर पीटीआई के असीरान की रिहाई में भी नाकाम रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सारिफिन को कीमतों में कमी की खुशखबरी सुना दी। हुक्काम को तमाम इस्लाहात और मनसूबों को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, बिजली के शोबे में इस्लाहात के जरिए घरेलू सारिफिन और सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में
मजीद कमी लाएंगे। इजलास में बिजली के शोबे में इस्लाहात के आइंदा 3 बरस के अहदाफ पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ जरदारी 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना। दौरे के दौरान चीनी हम मनसब और प्रीमियर ली चियांग से मुलाकातें हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत ने चीनी शहर हार्बिन में नवे एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वाशिंगटन में मौजूद मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट का दौरा। साउथ एशिया सेंटर, एटलांटिक काउंसिल, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस और ट्रांसनेशनल स्ट्रेटेजिक ग्रुप के नुमाइंदों से मुलाकातें की। आलमी उमूर पर गुफ्तगू हुई। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात। इस्माइली कम्युनिटी सेंटर में दुआया तकरीब। 22 ममालिक से इस्माइली कम्युनिटी के सरबराहान भी मेहमानों में शामिल। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भी शिरकत। तकरीब को दुनिया भर के इस्माइली जमात खानों में बराह रास्त दिखाया गया। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन मिस्र के शहर उस्वान में कल होगी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज मुल्क भर में सोग, कौमी परचम सरनिगू। कराची के परेडी थाने के लॉकअप में शहरी की हलाकत का वाकया। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, DIG साउथ से तफसीली रिपोर्ट तलब। कहते हैं इंक्वायरी की जाए कि शहरी पुलिस कस्टडी में कैसे हलाक हुआ। वाकई में कोई मुलव्वस पाया गया तो कानून फौरन हरकत में आएगा। वकला के एहतजाज के सामने सिंध पुलिस ने घुटने टेक दिए। मुतालबात मंजूर। SSP हैदराबाद डॉक्टर फर्रुख अली लंजार को हटा दिया गया। SSP हैदराबाद का इजाफी चार्ज SSP टंडू मोहम्मद खान के सुपुर्द। 3 रोज से जारी वकला का एहतजाजी धरना खत्म। नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जंगबंदी मुआहिदे के तहत कैदियों का 5वां तबादला। हमास ने 3 यरगमाली जबकि इजराइल ने 183 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। 18 उम्र कैद और 54 तवील सजा के कैदी शामिल। कैदियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर शानदार खैरमकदम। हर तरफ खुशी और जज्बाती मनाजिर। वालिदैन बच्चों से लिपट कर आबदीदा हो गए। रिहाई पाने वाले बेशतर कैदियों की हालत खराब। इजरायली जेलों को ग्वांतानामो बे से बदतर करार दे दिया। कैदियों के तबादले ने नेतन्याहू का मुकम्मल फतह का भरम खाक में मिला दिया। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की साबित कदमी ने पूरी दुनिया को पैगाम भेजा है कि वो मज़ाहमत के लिए पुरअज़्म हैं और आज़ाद रियासत के क़याम तक अपने रास्ते पर गामज़न रहेंगे। हमास के रहनुमा बासिम नईम ने कहा कि ट्रंप की तजवीज़ इंसानियत के खिलाफ जुर्म और नस्ली ततहीर का वाज़ेह मुतालबा है। ये फ़लस्तीनी खुद फैसला करेंगे कि कहाँ और कैसे रहना है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी से हमास के रहनुमाओं की मुलाकात। सेहूनी हुकूमत पर फतह को हमास और ईरान की मुश्तरका कामयाबी करार दे दिया। सुप्रीम लीडर ने कहा कि मुज़ाहमतकारों ने सेहूनी काबिज़ीन को जंग में एक हदफ भी हासिल नहीं करने दिया और इजराइल को नहीं अमरीका को शिकस्त से दोचार किया। अहलियान गज़ा इन तमाम लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं जिनके दिल में मुज़ाहमत है। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सूरज गुरूब। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद इक़्तिदार में आ गई। 70 नशिस्तों में से 48 पर बीजेपी कामयाब। आम आदमी पार्टी को 22 नशिस्तें मिली। साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल समेत कई वज़रा भी शिकस्त खा गए। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली ने बदउनवानी और बेवकूफ़ी की सियासत को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस ने जिसका भी हाथ पकड़ा वो गर्क हो गया। हर सफारी डेजर्ट ट्रेन का आगाज। सूबाई वजीर सयाहत जुल्फ़िकार अली शाह भी पहली ट्रेन में सवार। इफ्तिताही तकरीब में सिंध की सकाफत को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। सिंधी झूमर और लोक रक्स ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। सफारी ट्रेन हैदराबाद, मीरपुर खास और छोर से होती हुई पर्ची जिवेरी जाएगी। कराची में इल्म व अदब का मेला सज गया। 16वां लिटरेचर फेस्टिवल जारी। कुतुब मेले समेत सियासी और मुआशी सूरत हाल पर सैर हासिल गुफ्तगू। 90 से ज़ायद सेशंस पर मुश्तमिल अदबी मेला 3 रोज तक जारी रहेगा। और गंदम के तिनकों, दाल और चावल के दानों से फनपारे बनाने का हुनर। गंबट के एक छोटे से गांव का बड़ा आर्टिस्ट तवज्जो का मुंतज़िर। तबस्सुम कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर बना चुका है।